हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रोसेस को टोटल 4 फेसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ आइडिया जनरेशन, जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को असेस करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो एंड देन फाइनली अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। मैनेज रिसर्च प्रॉब्लम, यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के बाद रिसर्च प्रपोजल रखते हो। अगर तो वो एक्सेप्ट हो जाता है बाय द अथॉरिटीज़ देन आप उस पर फर्दर काम करते हो। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दोबारा से आप प्रॉब्लम की असेसिंग में लग जाते हो। देन इज़ फेज़ 3 रिसर्च डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन। जो भी आपने अब रिसर्च कंडक्ट करने के लिए कैसे उसको डिज़ाइन किया है, किस तरह से आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करोगे, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज कैसे करोगे, ये सब आप फेज़ 3 में इम्प्लीमेंट करते हो। फोर्थ फेज़ है नॉलेज क्रिएशन। अब फाइनली आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए अपनी प्रॉब्लम को लेकर के। आपको जो भी फाइंड आउट करना था, जिस भी फैक्ट को या कंक्लूजन पे पहुंचना था, आप पहुंच गए। अब आपने एक नॉलेज क्रिएट कर दी है। अब आप जर्नल्स पब्लिश करोगे ताकि वो पब्लिक तक पहुंचे, या फिर बुक्स पब्लिश करोगे। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फेज दैट इज़ आइडिया जनरेशन। इसमें सबसे पहले है प्रॉब्लम को असेस करना। टू स्टार्ट अ रिसर्च हमको ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कवर करना होगा विच डिमांड्स सोल्यूशन। रिसर्चर को पता होता है उसे किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करनी है, बट एग्जैक्ट प्रॉब्लम एरिया एल्यूसिव रहता है। सो बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इज़ टू लुक फॉर अनसॉल्व्ड क्वेरी और गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर एन अनफुलफिल्ड नीड विद द चूजन सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज़ थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट होता है इसमें लिटरेचर रिव्यू करना। इसमें रिसर्चर उन लोगों के साथ टच में होता है जो पहले ही बुक्स ऑथर हैं या फिर उसके एरिया ऑफ स्टडी में रिसर्च कंडक्ट कर चुके हैं। ये हेल्प करता है टू स्पेसिफाई रिसर्च प्रॉब्लम इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, और ये बताता है दैट व्हाट मेथड्स एंड टेक्निक्स ही कैन अडॉप्ट टू हैंडल प्रॉब्लम। थर्ड इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन। आफ्टर लिटरेचर रिव्यू the researcher is finally ready for the formulation of his problem clearly। और जो प्रॉब्लम वेल फॉर्मुलेटेड होती है उससे फिर हम फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं, और इससे हमारी जो फर्दर रिसर्च होगी वो इजी हो जाती है। सेकेंड फेज इज़ मैनेज रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें जो पॉइंट है फोर्थ, डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट होता है that is made in light of available facts relating to the problem under study। इसमें हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं जो शो करता है that there is no difference between population parameters and sample mean। दूसरा हम देखते हैं हाइपोथेसिस that is alternative। वो कहता है कि there is an alternative solution to that problem, that is HA। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं that a company invest 1% of their sales revenue in research activities। इसमें हमने जो null hypothesis लिया that is H0, वो हमने लिया कि हाँ कंपनी इन्वेस्ट करती है 1% of their sales revenue in research activities। जो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे that is HA, वो हम लेंगे कि कंपनी इन्वेस्ट करती है less than 1% of their sales revenue in research activities। नेक्स्ट इज़ रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल एक रोड मैप की तरह होता है विच हैज़ ब्रीफ समरी ऑफ योर होल रिसर्च। इसमें आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से लेके एंड सोल्यूशन तक सारा कुछ बताते हो। इवन रिसर्चर की क्वालिफिकेशन, टाइम एंड कॉस्ट शेड्यूल क्या है, रिसोर्सेज एंड स्पेशल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च। एंड रिसर्च प्रपोजल को केयरफुली बनाना चाहिए क्योंकि ये अथॉरिटीज़ से अप्रूव होने के लिए रिव्यू किया जाएगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे। देन इज़ रिसर्च डिज़ाइन। जब रिसर्च प्रपोजल अथॉरिटीज़ ने अप्रूव कर दिया, अब बारी है रिसर्च डिज़ाइन की। इसमें कंडीशंस फॉर कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा आ जाता है।
इसमें आ जाता है सैम्पल डिज़ाइन करना, इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना, जैसे कि क्वेश्चनर कैसे बिल्ड होगा। फिर है डेटा कलेक्शन डिज़ाइन, इट कैन बी थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और सर्वेस। अब आगे बात करते हैं फेज़ 3 की, रिसर्च डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन। इसमें है ड्राइंग दी सैम्पल। अब सैम्पल ड्रॉ करने के दो मेन मेथड्स होते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स। प्रोबेबिलिटी मेथड्स में क्या होता है कि जो भी यूनिट होती है उसको नोन होता है कि दैट दिस विल बी द पार्ट ऑफ सैम्पल। और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या होता है कि हर यूनिट को नहीं पता होता कि क्या वो इस सैम्पल का पार्ट हो भी पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट इज डिज़ाइनिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यूज़ कौन सा करना है, इस पे तो ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका है। अब इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करना है और जो भी इंस्ट्रूमेंट की वीकनेस होगी उस पे काम करना है ताकि हमारी रिसर्च अच्छे से कंडक्ट हो सके। देन इज़ डेटा कलेक्शन। अब यहाँ पे हमको डेटा कलेक्ट करना है, वो कैसे भी हो सकता है, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनियर या फिर ऑब्जर्वेशन। नाउ लास्ट फेज़ 4 दैट इज़ नॉलेज क्रिएशन। इसमें सबसे पहले आता है एनालिसिस ऑफ डेटा। जो भी डेटा कलेक्ट किया थ्रू एनी मेथड, अब बारी है उसको एनालाइज करने की, मीन्स उस रॉ डेटा को किसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करना। डेटा एनालिसिस कैन बी डन थ्रू कोडिंग, एडिटिंग, tabulation and statistical analysis. नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब इसके बाद जो भी हाइपोथेसिस उसने फॉर्मुलेट किए थे अब उनको टेस्ट करने की बारी है। बहुत से पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, क्रुस्कल वेलिस टेस्ट एक्सेट्रा। एंड चॉइस ऑफ टेस्ट डिपेंड करती है नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च पे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चर के रिजल्ट्स को एक वैलिडिटी देती है और अगर वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस आता है तो दैट कैन बी सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। जिस स्टडी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ नहीं हुई उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन की जाती है। उसमें रिसर्चर अपने रिजल्ट को एक्सप्लेन करता है ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियरीज़। इसमें बताते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थियरीज़ के अलावा क्या डिफरेंट है उस न्यू रिसर्च में, और एक लाइट दी जाती है न्यू एक्सप्लेनेशन को एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर फर्दर रिसर्च। लास्ट इज़ रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब जो भी रिसर्च है उसको पब्लिक तक लाने के लिए उसको रिपोर्ट एंड प्रेजेंट करना। रिपोर्ट में सबसे पहले टाइटल हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स हो, लिस्ट ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स हो, प्रीफेस, एक्सक्लूसिव समरी हो, फिर एक मेन टेक्स्ट सेक्शन जिसमें प्रॉब्लम बैकग्राउंड, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड नोट ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी यूज्ड, then a special mention of recommendation given by the researcher in light of findings made by him. Then is the end section जिसमें annexure होगा supporting research items like the questionnaire, glossary of items, terms, etc. So guys, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोसेस का हर एक स्टेप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।